पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 पेट्रोल पंप के नजदीक से एक बरसाती नाला निकलता है, जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार एनजीटी के नियमों की अवहेलना हो रही है। एनजीटी का नियम कहता है कि किसी भी जगह पर खुले में सीवरेज का पानी या शौच नहीं किया जा सकता, मगर पंचकुला में इस वीवीआईपी रास्ते पर एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब इस मामले को लेकर एचबीसी न्यूज 18 ने हुड्डा के अधिकारी एनके पायल से बात की तो उनका कहना था कि कुछ दिन पहले ही हमने साफ सफाई कराई थी, मगर अब आपने बताया है तो 1-2 दिन में ही सफाई करवा दी जाएगी। मगर जब हमारे संवाददाता ने यह कहा कि यहाँ पर खुले में सीवर गिराया जा रहा है, तब पायल साहब का कहना था कि मैं चेक करवा दूंगा, यह सीवर कहाँ से आ रहा है और बंद करवा दिया जाएगा। सुनिए इसी मार्केट के एक आर्किटेक्ट शिल्पा दास ने क्या कहा। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम शिल्पा है, मैं आर्किटेक्ट हूँ। मेरा ऑफिस यहीं पास में स्वास्थ्य विहार में है। क्या दिक्कत है आपको? नाले से क्या दिक्कत है? नाला बह रहा है पानी? नहीं, नाला नहीं बह रहा है, ये ओपन सीवेज बह रहा है। पास जाके देखिए, शाम को अगर आप 6:30-7 आएंगे, आपको इतने मच्छर के पूरे यहाँ पर जैसे माउंटेन्स ऑफ मस्किटोज़ मिलेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा ये यहाँ पर एक हेल्थ हज़ार्ड चल रहा है। ओपन सीवेज आज की दुनिया में एंड सिटी लाइक पंचकुला इट इज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये। तो आप आर्किटेक्ट हैं, जैसे आपने इस नाले के बारे में बताया, नाला कहाँ पे है ये ना रेन वाटर का नेचुरल जो स्लोप है उसको मेंटेन करने के लिए। जगह कहाँ पे? जगह क्या है ये स्वास्थ्य विहार की मार्केट है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्रिज है जहाँ पर जिसके ऊपर ये रोड जा रही है, और ये रेन वाटर जो नेचुरल पानी के फ्लो को मेंटेन करने के लिए रेन वाटर वो है, रिवुलेट है, जो पीछे उस तरफ से मनसा देवी की तरफ से इस तरफ आगे स्लोप में जा रहा है। और इसके अंदर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है कि इसको रिचार्ज किया जाए, इसके अंदर सारा स्टॉर्म वाटर डाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ओपन सीवेज सारा है और कचरा बहुत ज़्यादा इस पर डंप हो रहा है। हर पॉइंट पे एवरी 50 मीटर्स आप देखेंगे बड़े बड़े डंप हैं यहाँ पे। कितने टाइम से आपने देखा इसको? यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको? मैं अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए मुझे 4 मंथ्स हुए हैं, और जब से ये आए हैं मैं कई जगह पे डिस्कस कर चुकी हूँ कि मार्केट वालों के साथ भी कि इसको मिलकर हम इसको सॉल्व करें। ये लेजर वैली की जगह तरह है, चंडीगढ़ की इतनी सुंदर जगह हो सकती है, और अनफॉर्चुनेटली आईसोर और हेल्थ इशू है यहाँ पर। अभी तो कोई शिकायत वगैरह दर्ज कराई आपने इसको पार्षद को या एमसी में कोई? अभी नहीं कराई। फिलहाल मैम, जिस तरह से आपने सीवरेज की बात करी है कि यहाँ पे नाला जो है, यहाँ साथ में लगती सीवरेज भी है, लोग ओपन में यहाँ पे शौच का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात जो आपने देखा है, जिस फ्लाईओवर पे आप खड़े हो, इसके पुल के ऊपर खड़े हो, ये भी जर्जर हालत में है। इसको देख के क्या कहते हैं? जब सड़क चल रही होती है ना तो ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पास में खड़े होकर देखें तो इसकी फाउंडेशन दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। इसके अंदर अभी ये ट्री भी दिख रहा है जो निकल चुका है, तो इसके अंदर अर्जेंट मेंटेनेंस की ज़रूरत है, नहीं तो ये सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, ये स्ट्रक्चरल क्रैक्स में आ जाएंगे। एट द मोमेंट ये अभी दिख है नहीं, लेकिन ये होने वाला है, मतलब नेक्स्ट स्टेज है। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो? ये तो एक बहुत अर्जेंट हेल्थ मैटर है। बरसात आने से पहले यहाँ की सफाई होनी चाहिए, सीवेज तुरंत बंद होना चाहिए जिस पॉइंट पे आ रहा है, और कचरा फेंकने के लिए यहाँ पर फाइन्स और उसके लिए खास इस पर नज़र रखी जानी चाहिए कि ये जगह एकदम गंदे नाले की तरह ट्रीट होना बंद हो जाए। वैसे तो प्रशासन कहता है कि पॉश एरिया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी साफ़ सफाई की व्यवस्था जिस तरह से आपने पोल खोली है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन क्या इसके ऊपर संज्ञान लेगा? आप इस चीज़ को मानते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा? लेना चाहिए, मेरे ख्याल से यही हमारा काम है। लोकेशन वाइज दिस इज़ पंचकुला की सबसे सुंदर लोकेशंस में से आता है। रिजर्व फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, इतना सुंदर आसपास सब है। एक ये आईसोर जो है इसको अटेंड करना चाहिए। हमारे संवाददाता की नज़र से इस नाले की पूरी रिपोर्ट देखिए। साफ़ सफाई की बात हो तो पंचकुला जो स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की बात करी जाती है, पंचकुला को साफ़ सुथरा रखने की बात करी जाती है, तो पंचकुला साफ़ सुथरा है, और वो कागजों में कितना साफ़ सुथरा है और धरातल पर आकर कितना साफ़ सुथरा है, ये दिखाने के हमारा प्रयास रहता है। और फिलहाल हम इन सब चीज़ों को लेके आए हैं एमडीसी सेक्टर 5 पंचकुला में। और फिलहाल मेरे एंटायर जो सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। फिलहाल एक सामने एक ये बहुत ही सुंदर, जिसे कह सकते हैं कि तस्वीरों में बहुत सुंदर नज़र आ रहा होगा आपको, जो सामने ये सीवरेज जो है यहाँ से पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और फिलहाल जो
यहाँ पर देखेंगे मवेशी जो है फिलहाल यहाँ पर गाय जो है भैंस जो है वो चारा चरती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये चारा चरते हुए किसी फील्ड में नज़र नहीं आ रही हैं। ये नाले की तस्वीरें हैं जो कि सरकार के द्वारा सरकारी नाला बनाया गया है। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर बात क्या है, नाला है तो नाला तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पर जो ये ओपन जो पानी है, जो सीवरेज का पानी है, वो फिलहाल इस नाले के अंदर डाला जाता है, जो एनजीटी के नियमों के कहीं ना कहीं खिलाफ है। दूसरी बात आपको ये बोलेंगे, स्थानीय कुछ लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि जो प्रशासन की तरफ से इसके पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो ओपन जो सीवरेज की बात करी जाती है, ओपन सीवरेज के पानी की बात करी जाती है, तो लगातार शाम के टाइम की बात करी जाती है तो 5-6 बजे के बाद यहाँ पर मच्छरों का एक जंजाल जो है वो लगता है, नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात, मैं फिलहाल यहाँ खड़ा होकर यहाँ पे रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे खड़ा होने के नायक यहाँ बदबू इतनी आ रही है बदबू इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से खड़ा भी नहीं हुआ था, लेकिन सामने दिखाएंगे। ये अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा सहयोग को दिखाने के लिए कि सामने आप देख सकते हैं कि कितना जो ब्लैक प्लेस नज़र आ रही है, वो एक यूरिनेट जो है, जो यूरिन पास किया गया है, और वो जो कंप्लीट जो शौचालय बनाया गया, फिलहाल उसके लिए नया शौचालय बना दिया गया जिसका उद्घाटन फिलहाल अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक शौचालय जो पहले बना हुआ था जिसका लोग इस्तेमाल करते थे। फिलहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि शौचालय जो है फिलहाल वो बन गया है, और सब देखते हैं कब और किस दिन मुहूर्त होता है, क्योंकि MDC 5 का शौचालय बहुत अच्छे रंग रूप देकर इसको बनाया गया है। फिलहाल जो ये सीवरेज का पानी जिस तरह बह रहा है, नीचे दिखाएंगे, ये ओपन सीवरेज जो है उसका पानी आ रहा है पानी निकल रहा है यहाँ से, और बदबूदार पानी है, और कितना यहाँ पर कीड़े मकोड़े इसके अंदर जो पल रहे हैं। और पलने के बाद शाम के टाइम जो साथ में सामने दिखाएंगे सारे शोरूम हैं। सबसे बड़ी बात, अनुपम स्वीट्स, आप देखिए यहाँ पर अनुपम स्वीट्स जो है बेकरी, और अनुपम स्वीट्स यहाँ पे नज़र आ रहा होगा शोरूम, जहाँ पर स्वीट्स की बात करी जाती है और शुद्धता की बात करी जाती है। तो ये अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अनुपम स्वीट्स तो अगर शुद्धता के हिसाब से मिठाई बनाएगा, लेकिन जो ये कीट पतंगे यहाँ से निकलेंगे और जो गंदगी यहाँ से निकलेगी सीवरेज से, तो क्या वो कीट पतंगे जाके उनके मिठाई को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जितने भी यहाँ पर शोरूम हैं, इन सभी लोगों को दिक्कतें और परेशानियाँ आती है, क्योंकि सीवरेज के बिल्कुल साथ ही सबके शोरूम लगे हुए हैं। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक और तस्वीर आपके सामने साझा करना चाहूँगा, जो कि फिलहाल जो ये MDC सेक्टर 5 का जो ये पुल बनाया गया है और जो रोड बना हुआ है, रोड तो पूरा मखमल जैसा बना हुआ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। रोड बहुत ही सुंदर बना हुआ है, तारीफ़ के लायक है। रोड की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पंचकुला में चंडीगढ़ से आते समय पंचकुला का सबसे सुंदर दृश्य जो है MDC सेक्टर 5 और सेक्टर 6 और MDC मनसा देवी मंदिर, ये आसपास की नज़रें काफ़ी अच्छे तस्वीरें नज़र आती हैं। लेकिन अब आप ये पुल देख सकते हैं किस जर्जर हालत में है। क्या प्रशासन को ये नज़र नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ी बात आपको दिखाऊंगा, नज़र क्यों नहीं आ रहा है। मेरे सामने तस्वीरों में दिख रहा होगा आपको, ग्रीन रंग की जो शेड लगा रखी है, वो तकरीबन ऐसी ऐसी जगहों पे ग्रीन रंग की शेड लगा के, पर्दा लगा के ढक दिया जाता है। अब आप कहेंगे ढका क्यों जाता है, उसका भी लॉजिक समझाऊंगा आपको। फिलहाल वो ढका सिर्फ इसीलिए जाता है कि ये तस्वीरें जो मेरे सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें आपको नज़र ना आ सकें। फिलहाल आप देख सकते हैं जो ये पुल है, इस पुल के पाए के ऊपर जो है पीपल का पेड़ लग चुका है, लेकिन ये पीपल का पेड़ लग के कोई पोषित नहीं किया गया है। ये अपने आप ये पीपल का पेड़ लग चुका है, और लगने के बाद इसकी ना तो कोई रख रखाव और ना ही साफ सफाई। कितनी लंबी लंबी झाड़ियाँ लगी हुई हैं, और जो पूरा ये सीवरेज का जो पानी है और जो ये पुल बनाया गया है, वो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि बारिशों का मौसम होने वाला है, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। लेकिन पीपल का जो पेड़ है वो फिलहाल यहाँ लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, जो ये पुल बनाया हुआ है ये जर्जर हालत में कभी भी गिर सकता है। अब आपको दिखाएंगे जिस तरह से यहाँ 6 नंबर जो है, ये पेड़ का नंबर लिखा हुआ है प्रशासन की तरफ से, जो कि प्रशासन की नज़रों में ये पेड़ जो है वैलिड है। लेकिन उसके साथ ही मैं दिखाऊंगा अगला जो पेड़ है वो भी दिखाऊंगा, कहीं कल को ये ना कह दो कि हाँ जी पेड़ दिखा रहे हैं लेकिन पेड़ की गिनती तो कराई नहीं इन्होंने। तो ये भी देखिए, पेड़ का नंबर 5 है, 5 ये है, 6 है, उससे अगला पुल पार करके 7 नंबर है। लेकिन जो 2 पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, जबकि कहा जाता है कि ग्रीन पेड़ को काटना अवैध है, लेकिन अगर आप इस पेड़ को काटते हैं तो कोई लगता नहीं कि अवैध हो, क्योंकि ये पहले से अवैध और वैध नहीं है, सरकार ने इसको अवैध ही कर दिया है। क्योंकि जब यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, और जिस तरह से देखिए पीपल का पेड़ लगा है और पेड़ लगे हुए हैं, वो कभी भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। बारिशों का मौसम है, जब लोगों को दिक्कत और परेशानियाँ आएगी आने वाले समय में, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? फिलहाल ये जर्जर हालत में कभी भी ये पुल गिर सकता है, और गिरने के बाद तबाही का कहीं ना कहीं मंजर होगा, कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार कुछ लोग होंगे। उसके बाद प्रशासन की नींद जरूर जागेगी। तो मेरी स्थानीय पार्षद से मेरी गुजारिश होगी, और साथ साथ विधायक तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि विधायक जो लगातार प्रयासरत हैं कि पंचकुला साफ़ सुथरा हो, पंचकुला में व्यवस्थाएँ हैं हो, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएँ किस तरह की हैं किस तरह की नहीं है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर दिखाएँगे तकरीबन सभी लोग VIP और VVIP लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ऐसे सेट लगाकर सबको गुमराह किया जाता है। ये सेट लगा दिया जाता है कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं किसी को दिखे ना, लेकिन दिखना जरूरी है। इसीलिए हमने प्रयास किया, क्योंकि जो लोगों की शिकायतें आई थी कि इस मुद्दे को मीडिया क्यों नहीं दिखाता, मीडिया क्यों मतलब इन चीज़ों को छुपाता है,
तो इसीलिए इस मुद्दे को दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे और स्थानीय पार्षद से इस बारे में जरूर सवाल जवाब लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ इंसान तो इंसान, लेकिन यहाँ पर मवेशियों की कोई ना कोई कदर नहीं है। और फिलहाल जिस तरह से बेचारे ये जानवर जो हैं, देखिए किस तरह से गंदगी को मतलब ग्रहण करते नजर आ रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को देखने के लिए भला है कौन? आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंदर जो है जानवर हैं और गंदगी के अंदर जो भैंस जो है वो अपना घास चरती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें हैं MDC सेक्टर 5 पंचकुला की। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अधिकारियों को यह तो समझ में आ गया होगा कि कहीं न कहीं एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।